एक चीज आपने याद रखनी है। आपने चीजें जो है ना वो सीखनी है, ठीक है। मतलब जो जनरल चीजें आती हैं, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है कि आपने मतलब जिससे सीखा है, मतलब जैसे अब आप मुझसे सीख रहे हैं, या आप यूट्यूब के किसी चैनल से सीखते हैं, या किसी और कोर्स में किसी से सीखते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल हूबहू मतलब उसको क्या कहते हैं, कॉपी करने की कोशिश करें, और फिर अगर वो ना हो रहा हो तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि यार ये क्या हो गया है, मतलब उस पे इसका आगे क्या करना है वगैरह वगैरह। तो उसका आपने जो है ना वो जनरल चीजें सीखनी होती हैं, और उसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मकसद हासिल करना है, उसको आप तरीका कोई भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खास तौर पे जो प्रोग्रामिंग की जो है दुनिया कह रहे हैं उससे, तो उसके अंदर कोई भी चीज हरफ आखिर नहीं होती, ठीक है। मैं अगर आपको मिसाल के तौर पे ये कहता हूँ कि ये जो बटन हमने बनाए हैं, सही है, हमने मतलब उसको राउंडेड किया हुआ है फुल साइडों से। अब ये असल में साइडों से इसलिए राउंडेड नजर आ रहा है फुल, कि ये बटन जो है ना वो दरमियान में से ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। अगर अगर इसको छोटा कर दें, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कि अगर मैं इस लफ्ज को खत्म कर देता हूँ, सेव किया मैंने, तो अब ये जितना छोटा होता जाएगा, जैसे मैं अगर सिर्फ जी कर देता हूँ, ठीक है, ये देखें ये गोल होता जाएगा, सही है। तो इस जो है मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मकसद ये है कि हमने उसको गोल करना है, और उसका कलर ये करना है, ठीक है, और उसकी लेंथ वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं उसके पैडिंग और उसका मार्जिन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, तो वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। आप उसकी कोई और क्लासेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसका कोई और सीएसएस इस्तेमाल करना चाहते हैं, मकसद हासिल होना चाहिए, आप कुछ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये क्लासेस बनाई, ठीक है, कलर्स के लिए, और उसके अंदर ये HSL वाले जो फॉर्मेट था मैंने वो इस्तेमाल किया। तो आप इसके अंदर हेक्साडेसिमल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आपने जो है ना वो इस क्लास को बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करना है या किसी तरह, ठीक है। तो आप उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें जो आपके जेहन में आता है, ठीक है। मतलब हमारा मकसद हासिल होना चाहिए। अब ये सीखना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक हो गया। तो कल हम जो है ना वो इस पे सेक्शन की तरफ इसमें फीचर वाले सेक्शन पे काम कर रहे थे, ठीक है। और फीचर वाले सेक्शन में हम जो ये राइट वाला हिस्सा है उस पे कर रहे थे। अच्छा, एक चीज है कि अगर आप ये थोड़ा सा नोट करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा फासला है और यहाँ पे भी थोड़ा सा फासला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना वो फासला नहीं है। तो अगर हम इसके अंदर यानी कि इसके जो एलिमेंट है ये वाला फीचर वाला जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर या इसके अंदर जिस मर्जी के अंदर, बल्कि इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कि इसका इस वाले डिव से फासला थोड़ा सा कर देते हैं। हम थोड़ी सी पैडिंग लगा देते हैं यहाँ पे। अगर पैडिंग एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल में, ऊपर नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल में अगर हम पैडिंग लगा दें यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 कर देते हैं, सेव, तो ये थोड़ा सा आगे हो गया है, नहीं बल्कि गलत जगह पे लगा दिया मैंने, यहाँ पर फीचर वाले सेक्शन, यहाँ। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं P x 4, सेव किया मैंने, अभी देखें अब ये थोड़ा सा बराबर हो गया इसके साथ, ठीक है। तो इस लाइन पे थे, ये एक लाइन कहाँ पर है? अच्छा, हमने हेडिंग के लिए दो अलग अलग जो है ना वो बनाए थे, ठीक है। ऐसे एक ये वाला बनाया था, एक ये वाला। हमने कहा था कि नॉर्मल स्क्रीन पे जो नजर आए वो ये वाला नजर आना चाहिए, ठीक है। यानी मीडियम स्क्रीन पे ये वाला ब्लॉक हो जाए, सॉरी, नॉर्मल स्क्रीन पे ये हिडन हो जाए, ठीक है। मतलब ये वाला जो इस वक्त नजर आ रहा है, यानी, और जब स्क्रीन छोटी हो, ठीक है, तो फिर ये वाला नजर आना चाहिए। नजर आने के लिए हमने ब्लॉक का एलिमेंट इस्तेमाल किया, ठीक है। इसको वैसे ही रहने दिया, यानी इसके अंदर हमने हिडन नहीं इस्तेमाल किया। हमने उसको कहा कि भाई इसको जो है ना वो सिर्फ नॉर्मल स्क्रीन पे नजर आना चाहिए, जबकि जो बड़ी स्क्रीन है उस पे हमने कहा कि भाई ये वाली जो चीज़ है ना वो नजर आ जाए,
ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा सा है ये, लेकिन उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो हमने उसको कहा कि भाई जब ये नॉर्मल स्क्रीन है वो ये वाला नजर आए, लेकिन अभी इस वक्त देखेंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझने की कोशिश करें कि ये वाला जो नंबर वाला हिस्सा है ये है कहाँ पे, ये हमने लगाया था कहाँ गया ये वाला। ठीक है, यानी ये नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला एलिमेंट है, तो ये ऊपर नीचे है। यार ये कौन है, अपना नया बंदा है, स्पीकर बंद करे अपना, मैं म्यूट कर देता हूँ। तो अगर मतलब अगर आप एक ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आप इसे देखने की कोशिश करें कि यार ये है क्या, तो ये अलग अलग ऐसे एलिमेंट्स में नजर आ रहे हैं। तो हमने इसको जस्ट कहीं से फ्लेक्स करना है, ठीक है, ताकि ये आगे पीछे आ जाए, ऐसे एक ही लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ फ्लेक्स। ये रहा, मीडियम स्क्रीन पे हमने उसको कहा था, बल्कि ये मैं कर ही रहे थे हम इसे ना, ये ऐसे था। ठीक है, तो हम उससे कह रहे थे कि भाई जो मीडियम स्क्रीन है उस पर फ्लेक्स नजर आए। ठीक है, मीडियम स्क्रीन पर फ्लेक्स, फ्लेक्स रो, ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमने उसको पहले कह दिया था कि भाई ये कॉलम होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये ऐसे अलग अलग नजर आने चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हमें उसे रो में दिखाना है, तो हमने अब उसको अलग अलग ऐसे सीधे एक लाइन में हमने कहा भाई मीडियम स्क्रीन पे वो रो हो जाए, कॉलम ना रहे। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं, अभी ये हमारा जो था क्या कहते हैं, इमेजेस, इमेजेस के अंदर से इसमें नहीं था, डिजाइन। अच्छा, अब हमने ये कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, नीचे अब पैराग्राफ हमने लेके आना है। तो इस पैराग्राफ को लाने के लिए क्या करते हैं हम, दोबारा यहाँ पे आते हैं, इसको भी खोल देते हैं ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा, तो पैराग्राफ लाने के लिए ये वाला जो एलिमेंट था हमने हेडिंग बनाने के लिए किया था। ठीक है, इसके अंदर दो हेडिंग इस तरह लगा दिया और नंबर भी लगा दिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे ला देते हैं पैराग्राफ। ठीक है, उसके लिए हम एक डिव लगाते हैं और यार ये इसके अंदर क्यों करना है हमने, अलहदा से इसके अंदर करेंगे। इस H3 के नीचे पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ में हम अब ये थोड़ा सा लंबा कंटेंट है, तो उसी तरह ही हम लॉरम ऐसे। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गई। ये मतलब ऐसे टेक्स्ट होता है, डमी टेक्स्ट, आप सिर्फ लॉरम लिखें इसके अंदर तो ये यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, उसे एंटर कर दें। तो इसे मैं कर देता हूँ सेव, और ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। ठीक है, इसका जो कलर है, जो जो कलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला यही कलर हम डाल देते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो वो ग्रेइश वाला जो कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास, और कलर का नाम था टेक्स्ट डैश, नो सजेशन ऑफ टेक्स्ट डैश रेड ग्रेइश, ब्राइट नहीं, ये थोड़ा सा आ गया, ब्लू ग्रेइश था, सही, ग्रेइश लिखता हूँ।
डार्क ग्रेइश ब्लू से, ये है, ठीक है, ये कलर भी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसे जो है ना वो अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, मतलब हमारा टेक्स्ट आ गया है। अच्छा, इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ऐसे, क्योंकि अब हमारा मतलब क्या कहते हैं, सेम सेम हो गया ना ये चीजें। तो करना क्या है कि हाँ, कौन सा एलिमेंट है ये, हाँ, इस एलिमेंट को, ये लिस्ट आइटम था हमने बनाया था, ठीक है, तो लिस्ट आइटम को हम सारे को कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये कंट्रोल, तो ये हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, इसकी हेडिंग और जो है अपना, वो हम तब्दील कर देते हैं। इधर आ गया, ठीक है। अब हेडिंग क्या थी इसकी, एडवांस बिल्ट इन रिपोर्ट्स, तो ये आ गया है भाई, एडवांस बिल्ट इन रिपोर्ट्स। दूसरे नंबर वाला है, ये एडवांस बिल्ट इन रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये 3 नंबर है, ये 3 हो गया। अच्छा, एक मिनट, दो जगह पे करना है यार, हमने दो हेडिंग लगाई थी, कंट्रोल सी, दूसरी की तरह ये कंट्रोल, ठीक है, इसकी जगह पे लगाना है एवरीथिंग यू नीड इन वन प्लेस, everything you need in one place, copy, ठीक है, ये चेक करें, तो अब ये भी हो गया। जब मुझे तो इसका कलर ब्लैक लग रहा है, तो इसको ब्लैक कर देते हैं, आपने कलर चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमारा हो गया। ठीक हो गया, तो आसान है ना, उम्मीद है आसान ही है। तो आप भी इस तरह जो है ना वो अपना, जो जिस तरह का पेज भी बनाना चाहे, मतलब उसके अंदर ये चीजें इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज पता क्या होती है, मेन चीज ये होती है कि हम ये समझना सीख जाए उसमें, कि ये इसमें हमने कॉलम कैसे बनाना है, और कॉलम को रो में कैसे बदलना है, या अगर वो रो है तो उसको कॉलम में कैसे बदलना है। ठीक है, उसको छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे उसको किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, तो वो आसान है टेलविन के साथ, सिर्फ आप उसके साथ एमडी या स्मॉल या मतलब जो भी उसके ब्रेक पॉइंट्स हमारे पास हैं 5, वो उसके आप अलग अलग स्क्रीन के साथ उसके बना सकते हैं। ठीक है, बस जो मतलब आपने जो नॉर्मल स्क्रीन बनानी है, जो कि स्मॉल स्क्रीन होगी, उसको आपने वैसे ही रखना है। अगर आपने उसके बाद ब्रेक पॉइंट पे कोई तब्दील करवाना है उसे, कि भाई उसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, उसका मतलब ऊपर नीचे आ जाए किसी तरह, जैसे भी आपने करवाना है, तो वो आप इसमें इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है सेक्शन, इसको कार्ड्स भी कह सकते हैं, या हम इसको टेस्टिमोनियल कहते हैं अमूमन, कि भाई जो दूसरे लोग हैं वो हमारे काम के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि ये कंटेनर नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर वाले जो है ना वो हमने कंटेनर बनाए हैं, क्योंकि ये साइडों से थोड़ा सा फासला यहाँ पे इसका रह रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला कंटेनर नहीं है, तो हम इसकी क्लास को, जो मेन क्लास होगी, वो कंटेनर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अब अपने इस सेक्शन के बाद, इसको हम कह देते हैं कि भाई टेस्टिमोनियल सेक्शन। ठीक है, और ये मैं सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, सेक
TION सेक्शन, और इसकी आईडी हम रख देते हैं, जिस हमने ऊपर आईडीज रखी थी हर सेक्शन की, तो इसकी आईडी रख देते हैं टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, और इसके अंदर आके हम वो जिस तरह ऊपर डिव बनाए थे, ठीक है, क्लासेस वगैरह डालने के लिए, तो इसी तरह यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे, मतलब मार्जिन और पैडिंग थोड़ा सा करेंगे, जैसे यहाँ पे है इसकी। ठीक है, ऊपर वालों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे फासला है, सही है, इसी तरह नीचे वाले के साथ थोड़ा सा फासला है। इस तरह इसकी पैडिंग और मार्जिन हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी क्लास, इसमें मैं डाल देता हूँ इसके अंदर क्या करना चाहिए। हम्म, इसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले तो ये टेक्स्ट देखे हैं जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे ये व्हाट दे सेड लिखा हुआ है, या ये अली ब्रेवो लिखा हुआ है, या जो भी नाम जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये सारा सेंटर में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जहां पर भी ये टेक्स्ट आ रहे हैं ना, वो सारे सेंटर में है। तो हम इसकी मेन क्लास में ही डाल देंगे कि भाई जो भी टेक्स्ट आए वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर हम एक और चीज डाल देंगे कि भाई आपके जो ये जो मार्जिन है ना हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वो ऑटो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मार्जिन टॉप हमने एक डाला था, पिछली वाली जो चीजें हैं सेक्शन, जिस तरह आप यहाँ पे देखें हैं, जैसे इसमें मार्जिन टॉप डाला हुआ है 10 पिक्सल, क्योंकि टॉप से जो सेक्शन का मार्जिन था, इसमें देखें इस सेक्शन में कम है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम ज्यादा डाल देंगे टॉप से। ठीक है, इस तरह इस वाले का भी ऊपर से टॉप से सेक्शन मार्जिन हम डाला हुआ है, तो जितना मेरा ख्याल है यहाँ पे डाला हुआ है ना, वही डाल देते हैं, तो ऊपर वाले में। ठीक है, सबसे ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाला ये वाला था। सही है, इसके अंदर कितना डाला हुआ है मार्जिन टॉप, 10 डाला हुआ है, तो 10 डाल देते हैं बिजनेस स्टाइल में। ठीक है, तो ये क्लासेस हम यहाँ पे डाल दें, मतलब मार्जिन टॉप 10, टेक्स्ट सेंटर, और एम एक्स 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 पे पार्टो, यानी कि जो भी चीजें हैं वो सेंटर में है, जो इसके अंदर मतलब आएगा, कंटेनर टाइप कह लें। ठीक है, और इसके अंदर हम एक चीज और डाल देते हैं, एक चीज है यहाँ पे, मैक्सिमम विड्थ, क्योंकि हमने ये चेक करें ना कि मैक्सिमम इसकी विड्थ पूरी पूरे पेज पे फैली हुई है ऐसे, तो यहाँ मैक्सिमम विड्थ की हम क्लासेस चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम मैक्स विड्थ, टू एक्सएल, 1024 पिक्सल, 1052 पिक्सल। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो स्क्रीन की हैं मैक्सिमम विड्थ जो स्क्रीन की होती हैं। ठीक है, कि जो आप मैक्सिमम विड्थ रखेंगे और एक्सेल क्लास लगाएंगे या लार्ज लगाएंगे, उसके ब्रेक पॉइंट्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं बड़ी स्क्रीन के लिए हो जाए, तो मैं ये वाली क्लास डाल देता हूँ, मैक्सिमम विड्थ उसकी चेक कर लेते हैं कि अगर ये पूरे पेज पे आ गई तो हम इसको लगाएंगे, नहीं तो कोई और इस्तेमाल कर लेंगे। मैक्सिमम विड्थ 6 एक्सएल, 6 एक्सएल। इसको मैं सेव कर देता हूँ और चेक करते हैं क्या हुआ है। होना क्या है, अभी इसमें कुछ डाला ही नहीं हमने। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ उसका आउटर ये बना रहे हैं कि जिस तरह का ये नजर आ रहा है, यानी कि ऊपर इसकी क्या कहते हैं मार्जिन। ठीक है, और इसका सेंटर का जो डिजाइन है सिर्फ अभी हमने वो किया है, अभी ये तो हमने अंदर डाला ही नहीं कुछ। ठीक है, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पर, इसकी डालते हैं हम हेडिंग, जो ये वाली हेडिंग है। ठीक है, इस हेडिंग को डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बताएंगे कि भाई यहाँ पे हेडिंग है। आपने आपने ये मैं कमेंट्स यहाँ पे इसलिए डाल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को याद रखें कि आप जो भी आप काम करेंगे, जो भी डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी ब्लॉग बना रहे हैं या जो भी सेक्शन बना रहे हैं, उसमें आपने ये
कमेंट डाल के अपनी याददाश्त के लिए या अगले किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए, ताकि उसको पता हो कि यार जो मैंने इसमें चेंजेस करनी है वो सेक्शन है कौन सा, ठीक है, वो फौरी तौर पे कमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए वहां पे पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं इसमें इसकी हेडिंग का डाल देता हूँ कि भाई अ, ये जो टेस्टिमोनियल की हेडिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है, उस हेडिंग के लिए हम टैग इस्तेमाल कर लेते हैं H2 H1, जो भी टैग आप इस्तेमाल करना चाहें। ठीक है, मैं यहाँ पे H1 इस्तेमाल कर लेता हूँ या H2 कर लेता हूँ, चलो ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेडिंग बट दे हैव सेड, बट दे हैव सेड, यानी कि जो हम जिन लोगों के हमने काम किया है वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, बट दे हैव सेड, ठीक है, सेड। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब आपको पता है कि टेक्स्ट जो है ना वो जो भी हम टेक्स्ट लगाएंगे, चलो भला वो हेडिंग हो या भला टेक्स्ट दूसरा हो, तो वो छोटा आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ला के दिखाता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे ये नीचे टेक्स्ट आ गया, ठीक है, छोटा। तो अभी हमने इस पे इसको बड़ा करना है, मतलब बोल्ड या इस तरह की चीजें। हम इस पे क्लासेस लगा देते हैं, क्लास फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, बोल्ड होना चाहिए। और इसकी जो है ना वो साइज टेक्स्ट तकरीबन इतना ही होना चाहिए जितना ये वाला है। ठीक है, तो 4 एक्सएल हमने इसके लिए लगाया था, इसको भी लगा देते हैं 4 एक्सएल। और इसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट तो सेंटर है ही है, मैं इसको करता हूँ सेव। तो ये आ गया हमारे पास व्हाट दे हैव सेड। ओके, अच्छा, अभी हमारे पास अब नेक्स्ट आएगा जो हमने कार्ड बनाना है नीचे। अच्छा, कार्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कार्ड बनाने के लिए थोड़ा सा ये है, ट्रिकी से भी कह ले लेकिन आसान ही है। यानी कि ये इस तरह का एक कार्ड है, उसके दरमियान में यहाँ पे तस्वीर आ रही है। अब जो भी तस्वीर आएगी ना, देखें आप, गोल तस्वीर किस तरह होगी, राउंडेड से होगी, और किससे, फुल राउंडेड से होगी। समझ आ रही है, मतलब गोल जैसा करना, फुल राउंड करना है। तो इन तस्वीरों को हमने वैसे लेके तो आए थे तस्वीरें, वैसे देख लेते हैं इसका नाम क्या है। सॉरी, हाँ ये हैं, अवतार के नाम से, अवतार अली, अनिशा, रिचर्ड, ये हैं, ये हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ के साथ जो भी कार्ड हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा, मतलब ये हल्का सा चेंज है। और इसमें क्या है, बस ये थोड़ी सी मतलब हेडिंग आएगी या हम इसमें लगा लेते हैं। तो इसके अंदर हम आते हैं भाई, नीचे आ जाओ, नीचे भाई क्या हो गया ऐसे, इसको बताते हैं टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल 1 कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टेस्टिमोनियल 1, लो जी, div, ठीक है, सारे लाइन में है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स, फ्लेक्स। अच्छा, ये छोटी स्क्रीन पे कैसे नजर आता है, वो तो हमने देखा ही नहीं। अच्छा, छोटी स्क्रीन पे ये इस तरह बन जाता है। अच्छा 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 अच्छा, सही, ठीक है। छोटी स्क्रीन पे बनाने के लिए मेरा ख्याल है कि हमने, हाँ, हाँ,
चले हम इसको ट्राई करते हैं बनाने की। फ्लेक्स, अच्छा, छोटी स्क्रीन पे मेरा ख्याल है फ्लेक्स रो हमें बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल इसको हम बनाते हैं कॉलम, क्योंकि अलग अलग कॉलम्स में है बड़ी स्क्रीन पर। तो फ्लेक्स डैश कॉलम, उसके बाद आइटम्स जो इसके अंदर चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी हम बताएंगे भाई। आइटम्स जो है ना वो सेंटर में होने चाहिए। डॉट आइटम्स डैश सेंटर, और इसमें हम थोड़ी सी पैडिंग वगैरह इसकी डाल देते हैं ये एलिमेंट्स के अंदर। पैडिंग इसकी आइटम सेंटर डॉट पी डैश 6 कर देते हैं, ठीक है। और स्पेस इसकी जो हमने ऊपर डाली थी जैसे वाई ऊपर नीचे, ठीक है, वो डाल देते हैं। इसकी भी 6 डाल देते हैं। अच्छा, राउंडेड है ये। राउंडेड, मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े से ना राउंडेड भी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राउंड, राउंडेड लार्ज। बैकग्राउंड का कलर हमने सॉरी, जिस तरह एक हल्का सा कलर हमने डाला था ना, वो वाला डाल देते हैं। लाइट ग्रे हमने एक कलर बनाया था, वेरी लाइट ग्रे एक ये है, और एक है बस ये वाला लाइट ग्रे, वेरी लाइट ग्रे, ठीक है। बीजी वेरी लाइट ग्रे, ठीक हो गया। अच्छा, एक काम आप यहाँ पे देखें कि हमने इसको नॉर्मल स्क्रीन पे कह दिया कि ये कॉलम नजर आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हमने इसकी जो विड्थ में, मतलब जो बड़ी स्क्रीन पे जो हमने शो करवाना है, जैसे आप ये देखें ना, 3 एक पे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम एक चीज इस्तेमाल करेंगे, एक मिनट लाइव करते हैं। इसको मैं डाल देता हूँ ग्रे, इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ पे नीचे अगर आप चेक करें, मैं यहाँ पे ब्लेंड करके, रेड तो ऐसे नहीं इस्तेमाल होगा, रेड होगा ऐसे, ऐसे देखिए नीचे बन गया ये थोड़े से, एक राउंडेड भी हो गया। तो ये जो हमने थोड़ा सा राउंडेड किया है उसको, और क्या हुआ है, जब मजीद हम इसमें आइटम डालेंगे ना तो फिर जो चीज़ें डालेंगे वो फिर ज़्यादा समझ आएगी। मैं कलर इसका दोबारा वही कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको किया। वो हल्का सा कलर इसके पीछे आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी वो हल्का सा है ना ऐसे, ये जो नीचे के पीछे आ रहा है, चेक करें हर एक टेस्टिमोनियल के पीछे इसी तरह का कलर। इसमें मैं डालता हूँ और चीज़, इसमें मैं कहता हूँ भाई एक इमेज होनी चाहिए, और इमेज होनी चाहिए इमेजेस के फोल्डर से स्लैश अवतार हम डाल देते हैं, ठीक है, अली। और इसके अंदर हम जो है ना वो क्लास डाल देते हैं मैक्सिमम विड्थ, और हाँ, अच्छा इसमें ना देखें, मैं आपको बल्कि बाद में बताता हूँ, एक क्लास डालते हैं पहले। तो पहले इसको शो करवाते हैं, ये कैसे शो, ये आ गई, ठीक है। जब ये तस्वीर छोटी नजर आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी छोटी नजर आनी चाहिए। इसको हम डाल के देखते हैं यहाँ पे। विड्थ, विड्थ डालने के लिए इसकी क्लास जो इस्तेमाल होती है वो डब्ल्यू डैश, और हम यहाँ पे डाल के देखते हैं कितनी डालें, 10 करके देखते हैं, ज़्यादा छोटी हुई है।
20 में नहीं है, नहीं थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। हाँ, इसको कर देते हैं 15, ये बल्कि इसको 16 कर देते हैं। हाँ ये ठीक है। यानी हमें डिजाइनिंग करने के लिए ये चीजें देखनी पड़ती है बार बार, ये नहीं होता कि हम कोई एक चीज लगाएं वो फौरी तौर पे लग जाएगी, हमें इस तरह मतलब उसको मैच करके जो डिजाइनर आपको बना के देगा ना तस्वीरी शक्ल में वेब एप्लीकेशन, तो उसको बार बार इस तरह करके देखना होता है। ठीक है, जहाँ पे वो फिट आती है उसको ओके करते हैं। सही है। तो मजीद इसमें हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अच्छा इसमें ये हमारी इमेज आ गई है। इमेज के बाद हम लेके आते हैं टेक्स्ट। इसमें क्या चीज़ है, हेडिंग, और एक हेडिंग है यानी उसका नाम होगा हेडिंग में और वो कुछ टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट सेंटर है, ठीक है, वो क्लास हमने पहले ही डाल दी है। और हर एक जो टेक्स्ट है ना वो डबल कोट्स में आ रहा है, ठीक है, डबल कोट्स। हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पर लेके आएंगे हेडिंग। हेडिंग डाल दें क्योंकि वो छोटी हेडिंग है लेकिन हेडिंग उतनी ही आएगी, हमें इसमें स्टाइलिश स्टाइल उसको करना पड़ेगा। तो पहली वाली का नाम क्या है, इस तस्वीर वाली का, अली ब्रेवो। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अली ब्रेवो, ठीक है। और इसका स्टाइल डाल देते हैं, अली ब्रेवो का क्या स्टाइल थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, टेक्स्ट लार्ज होना चाहिए। टेक्स्ट लार्ज, ये कैसे डालता हूँ, क्लास क्लास टेक्स्ट लार्ज और फॉन्ट बोल्ड, सेव, लो, जबरदस्त हो गया यार ये। इसके नीचे मैं पैराग्राफ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और पैराग्राफ में डबल कोट्स के अंदर लॉरेन, ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ये नीचे टेक्स्ट भी आ गया। तो ये क्योंकि बड़ी पूरे स्क्रीन पे एक ही टेस्टिमोनियल आ रहा है ना, तो ये पूरी स्क्रीन पे आएगा क्योंकि हमने उसको पूरी स्क्रीन का कहा हुआ है, ठीक है। ये जैसे ये बड़ी विड्थ का, तो ये एक आइटम है, अगर हम यहाँ मजीद आइटम डालेंगे तो वो सही हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने ये तस्वीर जिस तरह देखी है कि यार ये जो चीज है ये हाफ उसके अंदर आ रहा है, ये कैसे आएगा, ठीक है। उसके लिए हम नेगेटिव मार्जिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हम उसको कहते हैं कि भाई जो इस तस्वीर का मार्जिन है ना वो नेगेटिव में चला जाए। सही, अब ये इसके और इसके दरमियान जो फासला आ रहा है ना, वो चेक करना है यहाँ पे कैसा होगा। तस्वीर इधर है, ये रही तस्वीर, इसको हम कहते हैं भाई टॉप का मार्जिन, हमें सिर्फ टॉप का इस्तेमाल करना है, उसको हमने कहना है MT। टॉप का नेगेटिव में होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो हम ट्राई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये अगर हम चेक करें तो 20 करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 20। ये मैंने सेव किया, अब ये चेक करें, ये काफी ऊपर चला गया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, मैं इसमें कितना करें, इसको 14 करके देखते हैं, सेव। अच्छा अब ये तो सेट हो गया हमारा, लेकिन वो जो था ना, क्या कहते हैं, हेडिंग वाला, उसके साथ थोड़ा सा इसका पंगा बढ़ गया। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हेडिंग में इसके साथ ऊपर वाली हेडिंग है उसका फासला हमें डालना है